सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रवेशोत्सव 2022-23 के संबंध में दिशा निर्देश हुए जारी। प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण 24 जून से होगा प्रारंभ। हाउस होल्ड सर्वे की शाला दर्पण सीआरसी स्तर पर होगी एंट्री। प्रपत्र कैसे भरें, इसकी भी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो सत्र 2022-23 के प्रवेशोत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। सत्र 2022-23 का प्रवेशोत्सव का जो प्रथम चरण है वो 24 जून 2022 से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं प्रथम चरण के अंतर्गत, और सीआरसी स्तरीय पर शाला दर्पण पर इसकी हाउस होल्ड सर्वे की जो ड्रॉप आउट बालक बालिकाएं हैं उसकी एंट्री किस प्रकार होगी, साथ ही हाउस होल्ड प्रपत्र आपको किस प्रकार भरने हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। बात करें इस आदेश की जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है। विषय है नामांकन वृद्धि। अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाने वाले प्रवेशोत्सव अभियान की विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि राज्य में 3 से 8 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर, यानी कि उम्र निर्धारित की गई है 3 से 18 वर्ष तक के समस्त जो बालक बालिकाएं हैं उनको चिन्हित कर उनको आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनवाड़ी विद्यालय से जोड़ा जाना है। जिनकी उम्र आंगनवाड़ी के लायक है तो उनको आंगनवाड़ी में डालना है, और जिनकी उम्र विद्यालय के लायक है तो उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाना है, यानी विद्यालय से या आंगनवाड़ी से उसको जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करेगी वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित या ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के साथ साथ कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के सीआरसी मॉड्यूल पर प्रविष्टि करवाई जानी सुनिश्चित करें। अर्थात प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान आपको हाउस होल्ड सर्वे करना है। हाउस होल्ड सर्वे में जो चिन्हित बालक बालिकाएं जो 3 से 18 वर्ष तक है उनकी प्रविष्टि जो आंगनवाड़ी के अनुरूप है या विद्यालय से अनुरूप है जोड़ा जाना है, उनकी प्रविष्टि आपको चिन्हित कर शाला दर्पण पर एंट्री उसकी करनी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जून माह में विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संचालित किया जाना है। इसके अंतर्गत प्रथम दिवस से शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय परिक्षेत्र में घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है, यानी विद्यालय के शिक्षक है वो घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे उपरांत चिन्हित बच्चों और विद्यालय में पूर्व में नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान चलाते हुए शिक्षा विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं गतिविधियों कार्यक्रमों से अभिभावकों आमजन को अवगत कराते हुए अधिकाधिक प्रचार प्रसार करते हुए नामांकन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय परिक्षेत्र के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ने से वंचित रह गए हैं उनके लिए पुनः कार्य योजना तैयार कर अगस्त माह में पुनः सर्वे कर 100% लक्ष्य प्राप्त करना तथा अधिकारी पंचायत को उज्जैरी पंचायत घोषित किया जा सके। प्रवेशोत्सव अभियान का जो तिथिवार है चरण वो इस प्रकार है, जैसे हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का चिन्हीकरण है वो 24 से 30 जून तक रहेगा, ये प्रथम चरण है प्रवेशोत्सव का। उसके बाद जो भी बच्चे चिन्हित होते हैं उनको सीआरसी मॉड्यूल पर प्रविष्टि 1 जुलाई से 16 जुलाई तक की जानी है। प्रवेशोत्सव का जो द्वितीय चरण है वो शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण हेतु पुनः हाउस होल्ड सर्वे करना है, वो 24 जुलाई से 31 जुलाई तक करना है, और उसके बाद जो भी चिन्हित बच्चे होते हैं उनको 1 अगस्त से 16 अगस्त 2022 तक है वो सीआरसी मॉड्यूल में उसकी प्रविष्टि करनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आंगनवाड़ी या विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक बालिका है वह नामांकित नहीं रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाए। बात करें प्रवेशोत्सव अभियान के समस्त विस्तृत दिशा निर्देश 2022-23 के अनुसार, आप सभी जानते हैं कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के जो प्रावधान है उसके तहत जो नामांकन लक्ष्यों में काफ़ी हद तक वृद्धि राज्य सरकार या भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से विद्यालय से नहीं जुड़ पाते हैं। तो आपको इस प्रयास करना है, यानी शिक्षकों को यह प्रयास करना है कि वो विद्यालय से जुड़े। साथ ही 3 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को नामांकित करने के साथ उनका विद्यालय में ठहराव भी सुनिश्चित करें। सत्र 2022-23 में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत दौरान सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी में नामांकित किया जाना है। 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में
5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने हेतु समस्त कार्यालयों और विद्यालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जाने आवश्यक है। अब क्या क्या कार्य करने हैं आपको वो भी बता देते हैं कि 3 से 18 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की आपको पहचान करनी है और रिकॉर्ड संचालित किया जाना है। विगत वर्ष में सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाए, यानी आगे आने वाले वर्षों में उसको अपडेट करते रहें। चिन्हित बालक बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शाला दर्पण के सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि करना है। 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पीओ सीआरसी स्तर पर, शहरी क्षेत्र में यूसीओ स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे के लिए निर्धारित परिशिष्ट वन प्रपत्रानुसार चिन्हित करना। चिन्हित समस्त बच्चों को विद्यालय से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण उनका पता लगाकर उसी के अनुरूप कार्य योजना बनाकर ऐसे बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अनिवार्य एजेंडे के रूप में शामिल करें। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करें। बात आती है कि प्रवेशोत्सव के दौरान विभिन्न स्तर पर जो कार्यों का विवरण है वो किस प्रकार करते हैं कि जैसे विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य अनामांकित और ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं हेतु जो आउट ऑफ स्कूल के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुए वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति कर हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली व हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष के बच्चों को चिन्हित अनामांकित बालक बालिकाओं की सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त सर्वे के दौरान बस स्टैंड, निर्माणाधीन भवन, गांव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत में रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, कोविड के कारण प्रवासी मजदूरों के परिवारों को सम्मिलित किया जाकर बालिक बालकों को चिन्हित और सूचीबद्ध किया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी, विद्यालयों, स्टेट ओपन पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों में आयु के अनुरूप कक्षाओं से जोड़ा जाएगा। आंगनवाड़ी और राजकीय विद्यालय में प्रवेश योग्य समस्त बालक बालिकाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्रानुसार शाला दर्पण के सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाएगा। सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप योग्य प्रवेश बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में न मानते हुए कक्षा प्रथम में शाला दर्पण में नई प्रविष्टि मॉड्यूल में सूचना प्रविष्ट की जाए, अर्थात जो आयु अनुरूप प्रथम कक्षा के लायक है। अर्थात सर्वे के दौरान ये सामने आता है कि जब आप सर्वे करते हैं कि कोई बच्चा या बालक बालिका कक्षा प्रथम में प्रवेश के योग्य है तो उसको शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट नहीं माना जाना है, यानी प्रथम कक्षा के लायक बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं माना जाना है। प्रथम कक्षा में जो शाला दर्पण पर नई प्रविष्टि मॉड्यूल अगर उसको एडमिशन देते हैं तो ये नाम आपको दर्शाना है। सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता आयु अनुरूप है उन्हें सीआरसी मॉड्यूल से शिक्षा से वंचित कारणों को चिन्हित कर समान कक्षा में प्रवेश देवें। हाउस होल्ड सर्वे के दौरान जो भी बच्चे आपके चिन्हित होते हैं उनको आपको विद्यालय में नामांकित किए गए बच्चों को शाला दर्पण पर नव प्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश देना है। हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव का पूर्ण किया जाकर चयनित बालक बालिकाओं को निवास के नजदीक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कंसेंट कोर्स, ब्रिज कोर्स के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुरूप प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो पूर्व में विद्यालय में ही अध्ययनरत है बालक बालिका, उनका विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में अध्ययनरत नामांकित, अनामांकित, ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले जो अन्य कार्य है वो है एसएमसी और एसडीएमसी की बैठकों में सभी सदस्यों अभिभावकों को अपने बच्चों को राजकीय विद्यालय में नामांकन बनाए रखने, अन्य अभिभावकों को नामांकन कराए जाने के लिए बाबत प्रेरित किए जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। कोविड-19 की सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाएगी। 3 से 18 आयु वर्ग के जो समस्त अनामांकित ड्रॉप आउट बाल बालिकाओं को संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में रखी जानी है। विद्यालय के जो निकट आंगनवाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए, यानी प्रथम कक्षा में है तो 5 वर्ष निर्धारित की जाए उम्र, और वो आंगनवाड़ी में है तो विद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जाए कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करे। सर्वेकर्ता के दायित्व रहेंगे कि हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना संबंधित प्रपत्र में भरी जाए, प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाए, कोई कॉलम खाली नहीं रहे। आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, बास यानी हैबिटेशन, पूर्वा अस्थायी परिवार, कोविड-19 के कारण आए मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित नहीं रहे। सर्वे कार्य पूरा करके अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक के समूह में संबंधित संस्था प्रधान को जमा करवाए। चिन्हित बालक बालिकाओं की सूचना शाला दर्पण पर प्रविष्ट कराकर सीआरसी कार्यालय को सहयोग करे।
इसके बाद दोस्तों आते हैं सीआरसी स्तर पर किए जाने वाले कार्य। तो सीआरसी स्तर पर एक तो शाला दर्पण पर जो प्रविष्टि है अनामांकित ड्रॉप आउट के जो चिन्हित बच्चे हैं उनकी प्रविष्टि सीआरसी स्तर पर की जाएगी है। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली के अनुसार नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 और 5 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक के आयु बालिकाओं की सूची पीओ स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संकलित की जानी है। सर्वे में चिन्हित बालक बालिकाओं की शाला दर्पण पर सीआरसी मॉड्यूल में तुरंत प्रविष्टि अपडेट करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा और चिन्हित बालक बालिकाओं को 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि विद्यालय में नामांकित करवाए गए शिक्षा से वंचित ड्रॉप आउट अनामांकित प्रवासी श्रमिक परिवारों की सूचना की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल के सीआरसी मॉड्यूल में संलग्न परिशिष्ट 3 के अनुसार करना सुनिश्चित करना है, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग संबंधित सीबीओ एडीपीसीओ प्रारंभिक मुख्यालय सीडीओ बीकानेर परिषद द्वारा की जाएगी। साथ ही परिवार जो प्रवासी परिवार है या श्रमिक परिवारों के बच्चों का चिन्हीकरण और नामांकन के संबंध में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्र क्रमांक दिनांक 10 सितंबर 2020 की पालना सुनिश्चित करें। इसमें दोस्तों सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों और अभिभावकों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। जैसे प्रत्येक विद्यालय सीआरसी ग्रामीण या शहरी स्तर पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 संस्था प्रधानों और शिक्षकों को उपखंड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 5 संस्था प्रधानों और शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जाए। श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय संस्था प्रधान और शिक्षक का चयन राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक विद्यालय, 1 उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय, 1 प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक विद्यालय, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2022-23 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। सीआरसी स्तर पर जो अनामांकित बच्चों की एंट्री करनी है वो इस प्रकार करनी है कि जैसे ही शाला दर्पण पर आप लॉगिन होते हैं तो इस तरह का पेज आपको नजर आएगा। तो इसमें आपको शाला दर्पण पर जो सीआरसी स्तर है, पीओ स्तर है, उनको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है। डालने के बाद इस तरह लॉगिन हो जाते हैं तो पीओ रोल ऊपर से सेलेक्ट कर लेना है। जब आप पीओ रोल में सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट टैब में अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन OOSE इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आउट ऑफ चिल्ड्रन का, स्कूल चिल्ड्रन का। यहाँ पे क्लिक कर देना, ये स्कूल स्टूडेंट टैब के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद यहाँ पे सूचना है वो चाहिए गई है, जैसे विद्यालय के बाहर बच्चों की सूचना। तो टोटल सर्वे में कितने स्टूडेंट है वो 0 से 18 वर्ष डालकर 100 बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। जो पूछा जाएगा, जिला, ब्लॉक है, वार्ड है, ग्राम पंचायत है, पिता का नाम, बालिका का नाम, बालक का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, उम्र, लिंग, ये सब उसको फीड करके सेव कर देना है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कोविड-19 के कारण प्रवासी परिवारों के बालक बालिकाओं की सूचना के संबंध में जब आप ये स्टूडेंट टैब खोलोगे और OSSE ये का ऑप्शन पूछा जाएगा तो उसमें 4थे नंबर पर परिवार का प्रकार भी पूछा जाएगा। तो परिवार का प्रकार जब पूछा जाएगा तो आपको क्या दर्शाना है वो भी बता देते हैं। यहाँ कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी जहाँ पूछा जाएगा परिवार का प्रवास, तो परिवार का OS होने का क्या कारण है, यानी आउट ऑफ से स्टूडेंट होने का और ड्रॉप आउट होने का क्या कारण है। अगर परिवार का प्रवास है तो परिवार का प्रवास आपको सेलेक्ट करना है। परिवार का प्रवास होने के बाद उसके बाद विभिन्न तरह की सूचनाएं उनसे पूछी जाएगी, जैसे राज्य से अन्य राज्य में आने वाले प्रवासी परिवारों की सूचना है, राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी परिवारों की सूचना है, राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले परिवारों की सूचना जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के ऑप्शन पूछे जाएंगे जो सिर्फ प्रवासियों के लिए ही होंगे। तो जो ऑप्शन है वो आपको इसमें सेलेक्ट करने होंगे, जो सूटेबल हो वो आप इसमें सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र 1 की, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या भरना है। जब आप हाउस होल्ड सर्वे करने जाओगे तो सबसे पहले जिला, वार्ड, ग्राम, ब्लॉक का नाम, सर्वे की दिनांक, उसके बाद विद्यालय CRC का नाम यहाँ पे और विद्यालय का नाम, उस ग्राम वार्ड की जिम्मेदारी जिसमें दी गई है वो, ये सब आपको भरना है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो ऑप्शन आते हैं सबसे पहले ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम का नाम, ग्राम
हैबिटेशन, उसके बाद बालक बालिका का नाम, पिता का नाम, संरक्षक का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, आयु, लिंग, वर्ग, SC ST OBC और प्रवेशित कक्षा, उसको कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया गया। तो ये है हाउस होल्ड सर्वे का प्रपत्र 1। और उसके बाद आधार की स्थिति, उसके नंबर आधार है या नहीं है, हाँ है तो आधार की संख्या वो बचा। शैक्षिक स्थिति क्या है, अनामांकित, ड्रॉप आउट या ड्रॉप आउट कक्षा कौन सी है, वो अनामांकित है तो क्या कारण है। विशेष ध्यान देने वाले बच्चों की परिशिष्ट 2 के अनुसार, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के क्रमांक, निजी विद्यालय में आने वाले बच्चे, यदि हाँ तो विद्यालय का नाम और पता, अभिभावक के मोबाइल नंबर। कुल मिला के हाउस होल्ड सर्वे का प्रपत्र है वो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में इस तरह का बनेगा। तो साथियों ये था प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संबंध में जो जारी दिशा निर्देश हुए उनके बारे में, वीडियो प्रपत्र कैसे भरना है उसकी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।